वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म। मस्करी और सिविल क़यादत का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का अज़्म। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा। डायरेक्टर जनरल ISI ने कलअदम तालिबान से मुआहदों का भी बताया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने मईशत पर ब्रीफिंग दी। IMF और दोस्त मुल्कों से मुज़ाकरात से आगाह किया। दहशतगर्दी का खतरा, पार्लियामेंट हाउस में दाखिला ममनू करार, सिक्योरिटी सख्त, बैरूनी गेट पर FC तैनात, कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद में पुलिस नफरी की कमी, वजारत दाखिला से 1000 FC अहलकार मांग लिए गए। रेड जोन में भी FC अहलकारों की तैनाती की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैठक। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, नवीद कमर और हिना रब्बानी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। रेज़िलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू। इवेंट आइंदा माह जिनेवा में होगा। बिलावल भुट्टो ने दौरा अमरीका से भी आगाह किया। गवादर की अवाम ने शरपसंदों और तरक्की मुखालिफ अनासर का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों और हुकूमती इक़दामात से सूरत हाल बेहतर, तिजारती मराकज़ और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल, बैंक्स और पेट्रोल पंप्स भी खुल गए, मीडिया को खुली रसाई। तनकीद और धमकियों के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गुलाम अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं इसे फाइनेंस बिल नहीं समझता। स्पीकर ने इस पर फाइनेंस सर्टिफिकेट लगाकर दोबारा भेजा था। आइन के तहत फाइनेंस बिल रोका नहीं जा सकता। कोई भी शख्स या रुकन असम्बली इसे अदालत में चैलेंज कर सकता है। एक शख्स के लिए कानून साजी गैर आईनी है। इस्तीफों और असम्बलियों की तहलील पर कप्तान मायूस नजर आने लगे। तहरीक इंसाफ का दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान। आज से महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। इससे पहले कप्तान ने कहा था उन्हें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक एहतजाज मुजाहरे कर रही है। PTI पैगाम दे रही है कि सैलाब जदगान नहीं, इमरान अहम है। वफाकी वजीर शहरी रहमान का बयान, कहा मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है मगर इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। ये मुल्क चला सके न पार्लिमानी ओपोजिशन की सलाहियत है। सिंध के थल नवा पावर प्रोजेक्ट के यूनिट का इफ्तिताह, 330 मेगावाट बिजली पैदा होगी। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महेश ने इफ्तिताह किया। मौसम की खराबी के बायस वजीर आला सिंध न पहुंच सके। थर के कोयले से तवानाई में इनकलाब आ रहा है। मुराद अली शाह का पैगाम, कहा ज़खायर से 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मुल्क में सबसे सस्ता आटा सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। महंगाई के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर कानूनी दाखिले पर सिंध में 129 खातिन कैद हैं। बच्चों को कम उम्री के बायस माओ के साथ रहने की इजाज़त दी गई है। किसी से इम्तियाजी सुलूक नहीं किया जा रहा। सिंध में कोरोना से 582 अमवात, 34 मिलियन से जायद बच्चों को वैक्सीन दी गई है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे में 2 साल से पोलियो का केस नहीं आया। हिफाजती टीकों के लिए QR कोड सिस्टम शुरू किया है। HIV के लिए हेल्पलाइन बनाई है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन न होने का एतराफ़। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर तबादले। हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कहाँ है? वकील ने बताया उनका भी तबादला कर दिया गया। अदालत का हैरत का इजहार, चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब कर लिया। सरकारी वकील को 3 दिन में तहरीरी जवाब देने की हिदायत।
नूरियाबाद साइट में जमीनों का घपला, सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, कहा क्या तबाही मचा रखी है, पैसा लेकर हर एक को कब्जा दे दिया जाता है, जिसका प्लॉट है उसे क्यों नहीं देते। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा साइट एरियाज के ओहदेदार करप्ट हैं। जस्टिस आफ्ताब ने रिमार्क्स दिए, सक्खर में खुद कब्जे देखे हैं, अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची रोशनियों का शहर था, मगर एस्टैब्लिशमेंट ने गुंडे जमा करके एमक्यूएम बना दी। फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अरसे तक अगर खून का खेल खेला गया बहुत मुश्किल से जान छूटी, अब बारूद का ढेर जमा करके चरागा करने की कोशिश जारी है। लीगी रुकने कौमी असम्बली पर सरकारी जमीन की दस्तावेजात में रद्दोबदल का इल्जाम। लाहौर की अदालत में चौधरी अशरफ का जुडिशल रिमांड मंजूर, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। महकमा एंटी करप्शन को आइंदा समाअत पर चालान जमा कराने का हुक्म। एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, पीर चनासी में 30 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। 6 गैर मुल्कियों समेत 200 सयाहों की होटल मुंतकली। गलियात, नथिया गली, बाड़ा गली में भी गाड़ियां फंस गईं। एबटाबाद से गलियात जाने वाली गाड़ियां रोक दी गईं। मरी में लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स को जाने की इजाजत। बलूचिस्तान के इलाके कोहे ख्वाजा और तोबा काकड़ी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सिब्बी, मस्तूंग और नौशकई में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। खैबर पख्तूनख्वा धुंध की लपेट में, कौमी शाहराहों और जीटी रोड पर ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे पर पेशावर से स्वाबी इंटरचेंज तक हद निगाह सिफर। पेशावर की गलियों में भी धुंध का राज। दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग, सर्दी में आवाम की मुश्किलात में इजाफा। कराची और लाहौर की फजाई आलूदगी में कमी, लाहौर 14वें और कराची 7वें नंबर पर आ गया। शहर कैद में आलूदा ज़रात की मिकदार 176 और लाहौर में 163 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक दोनों शहरों की फजा अब भी मुज़रे सेहत है। सांगड़ में 50 साल खातून दिया भेल के कातिल गिरफ्तार न हो सके। SSP बशीर अहमद बरोही के मुताबिक कत्ल में कई अफराद मुलव्विस हैं। JIT की तहकीकात जारी हैं। बेवा खातून को 2 दिन पहले नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल किया था। दुनिया भर में सहाफियों के लिए हलाकत खेज 2 दिहाइयाँ, 20 साल में 81 खातीन समेत 1668 सहाफी मारे गए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2022 में अमेरिका मीडिया के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार। इराक और शाम में 578 सहाफी हलाक। रूस को यूरोप का मोहलिक तरीन मुल्क कहा गया। रिपोर्ट में कश्मीर और फलस्तीन के सहाफी नजरअंदाज। भारतीय वजीर आजम की वालिदा 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। रियासत गुजरात में आखिरी रसूमात अदा की गईं। नरेंद्र मोदी की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, माँ को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं। भारत का हलाकत खेज खांसी का शरबत। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे जाँ बाक। वजारत सेहत का कहना है सिरप की तैयारी में जहरीला मवाद पाया गया। ये दवा इंडियन कंपनी मेरीन बायोटेक ने तैयार की। इससे पहले गैम्बिया में भी इंडियन कंपनी के सिरप से अमवात हुई। नमूनों की जांच होने तक सिरप की तैयारी रोक दी गई। जनूबी अफ्रीका में गोरों की नस्ल परस्ती। स्विमिंग पूल में स्याह फाम बच्चे नहाने आ गए। तमाम सफेद फाम अफराद पूल से बाहर निकल आए। बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया। मुल्क भर में गम और गुस्सा। सदर का नस्ल परस्ती के खिलाफ बयान। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में शादी की अनोखी रुखसती। दूल्हा शादी हॉल से दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले आया। कहा, सारी जिंदगी मोटरसाइकिल पर सफर करना है तो अब खर्चा क्यों करें।
कराची टेस्ट भी पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगा। 7 विकेटें गिर गईं। इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार, 96 रन पर आउट। सरफराज ने 53 रन बनाए। न्यूजीलैंड पर 46 से ज्यादा रन की बरतरी हासिल। आज मैच का आखिरी दिन है। और ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें कैंसर लाहक था। वो 1958, 62 और 70 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। अजीम खिलाड़ी के इंतकाल पर दुनिया फुटबॉल उदास। ब्राजील हुकूमत का 3 दिन शोक का ऐलान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस, कहा पेले ने खेल को नई शान दी। उनकी वफात पर लियारी में भी शोक का समा।